नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सिंगापुर जा रहे हो और बेस्ट होटल्स ढूंढ रहे हो, लेकिन पता नहीं है सिंगापुर के बेस्ट होटल्स कौन से हैं? डोंट वरी, वी आर हियर फॉर यू। तो चलिए हम आपको एक रेडियो पॉडकास्ट के माध्यम से ले चलते हैं सिंगापुर के टॉप 5 स्टार होटलों की सैर पर, जहां लग्जरी, कंफर्ट और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी का मिलेगा आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। नमस्कार। आज हम सिंगापुर के कुछ बहुत ही शानदार लग्जरी होटलों पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प ज़राए हैं जो इन जगहों की खासियतें बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनसे क्या ख़ास बातें निकल कर आती हैं। सिर्फ लिस्टिंग नहीं, बल्कि वो अनुभव क्या है। जी। सिंगापुर में देखें तो लग्जरी के कई रंग हैं। एकदम नए ज़माने की ऊंची इमारतें भी हैं और वो इतिहास को सहेजने वाली जगहें भी हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं शायद सबसे मशहूर नाम से, मरीना बे सैंड्स। इसकी सबसे बड़ी पहचान तो शायद वो छत वाला पूल है। हाँ बिल्कुल। इन्फिनिटी पूल है ना? हाँ बिल्कुल, वो तो आइकॉनिक है एकदम। लगता है जैसे आसमान से मिल रहा और वहाँ से शहर का नज़ारा कमाल का। और जराए बताते हैं कि यहाँ बड़े शेफ्स के रेस्टोरेंट्स हैं, लग्जरी शॉपिंग है, आर्ट साइंस म्यूजियम भी है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक होटल नहीं है, ये तो अपने आप में एक लैंडमार्क बन गया है। सही कहा। वो पूल तो है ही, पर इसकी पूरी बनावट, वो 3 टावर और ऊपर का स्काई पार्क, ये आर्किटेक्चर के लिहाज से भी काफी अहमियत रखता है। ये एक पूरा एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स जैसा है। हाँ। अच्छा, यहाँ एक रात का खर्च करीब 60 से 1200 सिंगापुर डॉलर बताया गया है, यानी मोटे तौर पर 37,000 से 75,000 के बीच। काफी प्रीमियम है। बिल्कुल। अब उसी मरीना बे इलाके में पानी के किनारे ही एक और शानदार जगह है, द फुलरटन बे होटल। हाँ, ये भी काफी सुना है। इसका जिक्र इसके मॉडर्न डिजाइन और बेहतरीन वाटरफ्रंट नज़ारों के लिए है। यहाँ भी छत पर पूल और बार है, लेकिन शायद थोड़ा अलग माहौल होगा एमबीएस से। हाँ, ऐसा लगता है। जहाँ एमबीएस मतलब स्केल और चकाचौंध पर जोर देता है, फुलरटन बे का अनुभव शायद थोड़ा ज्यादा इंटीमेट, ज्यादा मॉडर्न एलिगेंस वाला लगता है। अच्छा। दोनों ही शानदार नज़ारे देते हैं, पर शायद अलग तरह के यात्रियों को पसंद आते होंगे। यहाँ कीमतें 700 से 1100 सिंगापुर डॉलर हैं, यानी करीब 43,000 से 68,000 रुपए प्रति रात। अच्छा, अब थोड़ा इतिहास की तरफ चले। राफल्स होटल सिंगापुर, इसका नाम तो सबने सुना होगा। अरे हाँ, ये तो लेजेंडरी है। 1887 से है सूची। बिल्कुल, एक जीती जागती विरासत। और यहीं पर वो मशहूर सिंगापुर स्लिंग कॉकटेल बना था। हाँ, वो गुलाबी सा ड्रिंक। वही। जराए बताते हैं कि ये एक ऑल सूट होटल है, मतलब कमरे नहीं, बड़े सूट्स होते हैं और साथ में बटलर सर्विस भी। ओह वाह, ये तो बहुत खास बात है। बटलर सर्विस और सिर्फ सूट्स, मतलब बहुत ही पर्सनल और हाई एंड अनुभव। हाँ, कीमत भी फिर उसी हिसाब से है, 12 से 2500 सिंगापुर डॉलर। ये हो गया लगभग 75,000 से 1,55,000 रुपए प्रति रात। राफल्स का मामला वाकई अलग है। ये दिखाता है कि कैसे कोई जगह अपने इतिहास को, अपनी विरासत को सहेजते हुए भी आज के जमाने की लग्जरी दे सकती है। ये सिर्फ ठहरना नहीं है, ये उस इतिहास का हिस्सा बनने जैसा है। सही कहा। अच्छा, फिर एक और नाम है मैंड्रिन ओरिएंटल सिंगापुर, अगर किसी को ऊंची इमारतें और नज़ारे पसंद हैं। हाँ, ये भी मरीना बे के पास ही है शायद। इसका एट्रियम डिजाइन काफी मशहूर बताया जाता है। होटल के बीच का वो खुला ऊंचा हिस्सा, यहाँ से भी शहर और मरीना बे के व्यूज मिलते हैं और खाने पीने के कई विकल्प हैं। इसकी कीमत 550 से 1,000 सिंगापुर डॉलर है, करीब 34,000 से 62,000 रुपए प्रति रात। ठीक है, मतलब ये भी एक सॉलिड ऑप्शन है मॉडर्न लग्जरी के लिए। हाँ, और आखिर में अगर कोई शहर की भीड़ भाड़, शोर शराबे से एकदम दूर जाना चाहे तो अच्छा, उसके लिए भी एक विकल्प है, सेंटोसा आइलैंड पर। अच्छा, सेंटोसा पर। हाँ, कैपला सिंगापुर। ये 30 एकड़ हरियाली के बीच बसा है। ओ, 30 एकड़, काफी बड़ा एरिया है। हाँ, और यहाँ पुरानी कॉलोनियल और नई मॉडर्न दोनों तरह की वास्तुकला का मेल है। तो यहाँ शांति, प्रकृति, प्राइवेसी, इन सब पर ज्यादा जोर है। ये बहुत दिलचस्प है, मतलब शहर से एकदम अलग हटकर एक शांत माहौल में लग्जरी। बिल्कुल। यहाँ का खर्च 800 से 1500 सिंगापुर डॉलर है, लगभग 50,000 से 93,000 रुपए प्रति रात। तो ये देखना काफी रोचक है कि कैसे ये सारे होटल अलग अलग तरह की पसंद को पूरा करते हैं। हाँ, कोई शानदार नज़ारों पर फोकस कर रहा है, कोई इतिहास और क्लासिक सर्विस पर, हाँ, तो कोई प्रकृति के बीच वो शांति और सुकून दे रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर
इन जराए से सिंगापुर के लग्जरी होटलों की एक तस्वीर उभरती है। हर एक का अपना एक अलग अंदाज है, अपनी कहानी है। चाहे वो छत वाला पूल हो, ऐतिहासिक शान हो, मॉडर्न डिजाइन हो या फिर प्रकृति के बीच छिपा सुकून। मतलब ये हुआ कि सिंगापुर में लग्जरी का कोई एक मतलब नहीं है, है ना? इसके कई चेहरे हैं। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक मतलब सोचने वाली बात आती है कि किसी भी यात्री के लिए लग्जरी का असली मतलब होता क्या है? क्या ये वो ग्रैंड व्यू है, या वो हिस्टोरिकल कनेक्शन, या फिर एकदम लेटेस्ट सुविधाएं, या फिर वो निजी पल, वो शांति जो कहीं और न मिले? सही बात है। ये सारी जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विलासिता कितनी व्यक्तिगत चीज है। हर किसी के लिए इसका अनुभव शायद अलग ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली ट्रैवल गाइड्स और होटल रिव्यूज आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।